हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। तो जो आज का जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। ये चैप्टर करेंगे, ये किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखते हैं कि सरलीकरण को लेकर किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा आएंगी इस चैप्टर के अंदर, तो आपका जो कैलकुलेशन का जो बेस है वो स्ट्रोंग होना चाहिए। फिर भी देखते हैं हम कि और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5 प्लस 2 बार 5 प्लस 3 बार 5 प्लस 4 बार 5, यहाँ पर 5 बार 5 आएगा। ऐसे कितनी बार ही एक जो अंक है उसकी रिपीटेशन दे सकता है। और ये कहेगा इसे सोल्व करें, सरलीकृत करें इसको। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वैसे तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं, जोड़ के भी जवाब आ जाएगा, परंतु हम जो तरीका बताएंगे वो सबसे अलग मिलेगा। इसमें क्या करना होता है आपको, जितने भी जो 5 हैं उन पांचों की संख्या को गिने कि यहाँ 5 आया है एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ पर 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो इसमें जो 5 है वो 6 बार आया है। तो पीछे से गुणा करते चलेंगे, ध्यान से देखना। 6 पंजा 30, 30 की लगेगी हमारे पास 0, 30 की क्या लगी 0, असल लगी 3। यहाँ हो जाएगा 5 5 25 और 3 28, असल लगेंगी 2। 4 पंजे 20 और 2 22, असल लगेंगी 2। 15 और 2 17, असल लगेगी 1। 10 और 1 11, असल लगेगी 1। 5 और 1 5 और 1 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा 61 72 80। ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। एक और लेते हैं ऐसा ही, जैसे हमारे पास है, यहाँ लिया हमने 6 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, यहाँ 4 बार, 5 बार और 6 बार। और हमें क्या निकालना है, इसका जोड़ निकालना है। तो यहाँ जो 6 है वो 6 बार आया है, यहाँ पर 6 5 बार आया है, यहाँ 4 बार आया है, यहाँ 3 बार आया है, यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 1 बार। अब गुणा करनी है और कुछ नहीं। छकू छकू 36 का छक्का, असल लगेगी 3। 6 पंजा 30 और 3 33, असल लगेगी 3। 6 चौका 24 और 3 27, असल लगेगी 2। 18 और 2 20, असल लगेगी 2। 12 और 2 14, असल लगेगी 1। 6 एकम 6 और 1 7। तो इसका जवाब आएगा आपके पास 74 07 36। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, इससे आपका समय भी बचेगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे पीछे वाले को मिक्स करके बनाया जाएगा ये। 3 सही 1/3, फिर 33 सही 1/3, ऐसे चलते चलते यहाँ 6 बार आया हमारे पास 3 और सही में है 1/3। ऐसी एक संख्या और है 4 सही 1/4, 44 सही 1/4, फिर 444 सही 1/4, ऐसे चलते चलते 8 बार 4 लगा दिया और सही में है 1/4। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा भाषण नहीं होगा इसके अंदर। सबसे ज़्यादा जो अंक है वो देखना कि कितनी बार आया है। तो जो बटे वाली संख्या होगी वो उतनी ही बार क्या निकलेगी, कॉमन। कॉमन भी निकलने का कारण होता है, जैसे हम इनको सोल्व कर लेते हैं एक बार थोड़े से समय के लिए। 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 प्लस में 1/3 प्लस 33 सही 1/3। यहाँ भी प्लस का निशान, क्या लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि जो सही बटे की जो संख्याएं होती हैं, जैसे 5 सही 1/2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस में 1/2।
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो ये 1/3 है, ये तो सभी में क्या आएगा, कॉमन आएगा। और कितनी बार आएगा, 6 बार। तो ये तो 6 बार कॉमन निकला है हमारे पास, 1/3 1/3 1/3 करके ऐसे। तो 1/3 को अगर हम 6 बार जोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा ये कॉमन, 1/3 प्लस 1/3 प्लस ऐसे करते करते लास्ट में आएगा ये कॉमन 1/3। तो ये तो अलग निकल आया। अंदर बचा क्या हमारे पास, अंदर बचेगा यहाँ स्टार्टिंग में 3, फिर 33, फिर 333, और ऐसे चलते चलते ये संख्या कहाँ तक चली जाएगी, 6 बार 3 तक। ये चली जाएगी 6 बार 3 तक। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, तो 3 ही आएगा। और 1 6 बार आया तो क्या बन जाएगा, 6। प्लस में इसको रब कर देते हैं। आगे वाले में वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पीछे लगाया था। कैसे लगाएंगे, ध्यान देंगे। ये आया 1 बार, फिर आया 2 बार, फिर आया 3 बार, आगे आएगा 4 बार, आगे आएगा 5 बार, और यहाँ कितने बार आया है, 6 बार। और गुणा करेंगे, 3 छिका 18, 18 का 8 असल लगेगी 1, 3 पंजे 15 और 1 16 असल लगेगी 1, 3 चौके 12 और 1 13 असल लगेगी 1, 3 तिया 9 और 1 10 असल लगी 1, 6 और 1 7 और 3 एकम 3। तो इनका तो जोड़ आया हमारे पास 370 368, और 6 को 3 से काटूंगा तो क्या आएगा, 2। तो अब ये बचा क्या हमारे पास, 2 प्लस में 370 368, इसको जोड़ते हैं तो आपका जवाब आएगा 370 370। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सेम तरीका हमने जो अप्लाई किया है वैसे ही आप आगे वाले को निकाल सकते हैं, और आपका जो जवाब होगा वो बहुत ही इजी तरीके से और समय बचाने वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, ये थोड़ा सा अलग है पीछे वाले से। उसमें तो क्या है, जो बटे वाली सही वाली जो संख्याएं थी वो कॉमन निकली थी, परंतु इसके अंदर जो सही वाली संख्याएं हैं वो बाहर निकलेंगी। और जैसे यहाँ 999, यहाँ भी ऐसे करके 6 बार 999 आया है। और मैंने बताया था कि जो ये सही वाली संख्या होती है इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 999 प्लस 1/7, ऐसे ही वहां तक हम सभी को लिख देंगे। तो जो 999 है ये कितनी बार जुड़ेगा, 6 बार जुड़ेगा। तो 999 को 6 बार जोड़ने से तो अच्छा है मैं इसकी 6 से गुणा ही कर दूंगा। ठीक है, एक तो ये निकल आया। प्लस अब ये 1/7 2/7 ऐसे इनको हम जोड़ेंगे, 1/7 2/7 3/7 ऐसे करते करते 6/7 तक इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ गुणा करो पहले, 9 छिक्का 54 असल लगेगी 5, 9 छिक्का 54 और 5 59 असल लगी 5, और 54 और 5 59। प्लस में इसका एलसीएम बनेगा 7, और जब ऊपर ऊपर वालों को 1 से लेकर 6 तक जोड़ोगे तो जोड़ बनेगा कितना, 21। अब 21 को मैं 7 से काट देता हूँ तो कितना आया, 3। अब इसके अंदर इसको जोड़ दो तो आंसर आएगा 5997। तो जो इस तरीके का क्वेश्चन होगा उसको आप इस तरीके से निकालेंगे। चेक करते रहें कि सही वाली संख्या कॉमन आ रही है या बटे वाली संख्या कॉमन आ रही है, उस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था आज की क्लास के अंदर, ये क्वेश्चन वैसा ही है, परंतु इसके अंदर पॉइंट है। इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, पॉइंट है। अगर ये बिना पॉइंट आए तो इसको पीछे की तरफ से सोल्व करते जाना होता है, और अगर पॉइंट आ जाए, पॉइंट में जोड़ना हो, तो यहाँ की तरफ मतलब पहले की तरफ से इसे सोल्व करते जाना होता है। जैसे यहाँ पर 4 आया है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ये हो गया 5 बार। तो अब उस साइड से गुणा नहीं करेंगे, इस साइड से करेंगे। तो क्या होगा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 का दुआ असल लगेगी 1, 4 चौके 16 और 1 17 असल लगेगी 1, और 20 और 1 21। यह आ गया 21 72 84। परंतु इसमें जो पॉइंट हैं वो जिस संख्या में सबसे ज्यादा बार पॉइंट लगे होंगे उतने बार लगेगा। तो लास्ट में लगा है कितनी बार, 5 बार, मतलब 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, इसको पॉइंट लगा देंगे। ऐसे इसको करोगे आप यहाँ पर ये अंक आया है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। अब इसको हम करेंगे सोल्व। तो क्या बनेगा, ये 5 एकम 5
5 दूनी 10 की 0 असल लगेगी 1 15 और 1 16 असल लगेगी 1 20 और 1 21 असल लगेगी 2 25 और 2 27 और कितने के बाद पॉइंट लगेगा 5 के बाद। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे इसमें पॉइंट। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को आप निकाल सकते हो। आगे क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी संख्याएं देकर आपसे आंसर पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये निकालने बहुत ही आसान होते हैं, ओरल भी निकाल सकते हो आप इन्हें। बहुत ही आसान तरीके से मुझबानी निकाल पाओगे, परंतु इसके लिए आपको स्क्वायर वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये पीछे से सोल्व होता है। जैसे यहाँ 49 का स्क्वायर रूट है वो क्या निकल आएगा 7। अब 7 को हम जोड़ेंगे 29 में। 29 के अंदर मैं 7 जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा 36 और 36 का क्या निकल आएगा 6। अब इस 19 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो बनेगा 25 और 25 का क्या निकल आएगा 5। यहाँ निकल आया 5। अब 5 को अब इसमें जोड़ेंगे हम तो 11 और 5 16। 16 का रूट क्या निकल आएगा 4। अब 5 के अंदर 4 जोड़ेंगे 9। 9 का क्या बन जाएगा 3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आगे वाला है, ये हो गया हमारे पास 100 का रूट। 10,000 किसका होता है 100 का। 44 में 100 जोड़ेंगे तो 144 बनेगा किसका 12 का। 4 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 16। 16 किसका बनेगा फिर वापिस 4 का। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। एक और है हमारे पास 225 किसका होता है 15। 154 में 15 जोड़ेंगे तो 169। 169 होता है 13 का। और अब इसमें हम 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15,625 और 15,625 किसका होता है 125 का। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा वो क्या आएगा 125। यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर क्या आएगा 3। इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आप सोल्व कर पाओगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें कंसेप्ट से सोल्व करने में ही फायदा होता है। ज़्यादा अगर हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे ना तो नंबर भी जा सकता है हमारे हाथ से। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले क्या देखते हैं 1/5 प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं 999 प्लस 44 भाग में 45 और इसके पूरे के गुणा में क्या दे रखा है 9। लिख सकते हैं ना ऐसे। आगे है 1/5 प्लस हम जो ये 99 है इसको हम क्या लिख पाएंगे 100 माइनस में 1 ऐसे लिख देंगे प्लस 44 भाग में 45 और इसके पूरे के गुणा में क्या है 9। अब ये हो गया हमारे पास 1/5। इसके साथ तो हमने छेड़खानी नहीं की। अब 9 के अंदर गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 900 माइनस में ये हो जाएगा 9 और इसके गुणा में 9 रखेंगे तो 9 पंजे 45। तो ये बन जाएगा हमारे पास 44 भाग में 5। इस तरीके से लिख पाएंगे। इसको और इसको एक जगह जोड़ लेते हैं हम। तो 1/5 को और 44/5 को जोड़ेंगे तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा 5। 44 और एक कितना बन जाएगा ऊपर हमारे पास 45 प्लस 900 माइनस में 9। जल्दबाजी नहीं करनी क्वेश्चन को निकालने के लिए, अड़के से। 45 को मैं 5 से काटता हूं तो यहाँ 9 आएगा। तो बचा क्या हमारे पास 9 प्लस में 900 माइनस में 9। इस 9 से ये वाला 9 क्या हो गया कैंसल और जवाब क्या बचा हमारे पास यहाँ 900। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या आएगा 900। अड़के से निकालना होता, कंसेप्ट बेटर होना चाहिए आपका। जैसे आगे वाला क्वेश्चन है इसको हम कैसे लिख पाएंगे। आप इसको और जल्दी निकाल पाओगे जब आपकी खुद की क्या होगी तैयारी होगी, आप जल्दी जल्दी निकाल पाओगे। मुझे समझाना पड़ता है। देखेंगे इसको हम कैसे लिख देंगे 1000 माइनस में 1 और इसके प्लस में 995 भाग में कितना है 999 और इस पूरे के गुणा में क्या दे दिया बंदे ने 999। अब अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 999 के आगे 3 जीरो और 1 से करेंगे तो 999 प्लस इस किस से गुणा करेंगे तो 999 से, तो 999 कैंसिल ही हो जाएगा। बचेगा क्या 995। अब 999 के आगे 999 इसमें से इसको कम करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 4। क्या बचा माइनस का 4 और माइनस के 4 को इसमें से कम कर देंगे। 10 में से 4 जाएगा तो 6। यहाँ बचा 9 और यहाँ क्या बचा 9। यहाँ बचेगा 8 9 9।
तो इसका जवाब क्या रहेगा 998996। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको किया था वैसे ही आप इसको कर पाओगे। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप अप्रोच भी बना पाओगे, इसमें से कुछ स्टेप आप ऑटोमेटिक छोड़ना शुरू कर दोगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म के अंदर भी क्वेश्चन देकर आपसे पूछे जा सकते हैं और काफ़ी वैल्यूएबल क्वेश्चन है ये और बहुत कम मैथों के अंदर मिलेंगे आपको देखने के लिए। जैसे एक भाग में a प्लस एक इसके भाग में, फिर ऐसे चलता है ये, और साइड में दे दिया 9 भाग में 26, वैल्यू निकालनी है ए बी सी की। ऐसे यहाँ एक और है और यहाँ मल्टीप्लाई में निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड में ये क्वेश्चन निकल आएगा। जो एचसीएफ की जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो तरीका होता है, जो भाग विधि होती है, उससे हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे बड़ी संख्या को छोटी से। बिल्कुल ईजी है। 26 को भाग देना हमें किससे, 9 से। 9 दूनी 18, बचेगा कितना यहाँ 8। अब 9 को यहाँ उतार लो, 8 एक कम 8, बचा कितना 1, और 8 को अब यहाँ उतार लो, 1 अट्ठे 8। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचता है वहाँ ऑटोमेटिक ही रुक जाएंगे हम। तो जो साइड में जो हमारे पास भागफल आए हैं ये कंटिन्यू होगा, ये ए का मान चलेगा, ये बी का चलेगा, और ये किसका चलेगा, सी का चलेगा। इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए का मान आया हमारे पास 2, बी का मान है 1 और सी का मान है 8। अगर इनको जोड़ेंगे तो जवाब क्या रहेगा आपका 11। इस क्वेश्चन का जवाब क्या निकाल सकते हैं हम, 11। ऐसे इसको निकाल पाओगे आप, क्या करोगे यहाँ 60 को 17 से अगर हम भाग देते हैं, 17 तिये 51, बचेंगे 9। अब 17 को यहाँ उतार लेते हैं, 9 एकम 9, बच जाएंगे 8। अब यहाँ हम क्या उतारेंगे, 9 को, 8 एकम 8, बचा 1। अब 9 को यहाँ 8 को यहाँ उतारेंगे, 1 अट्ठे 8, रिमाइंडर आ गया ना 0। तो अब क्या बचा हमारे पास, ये आया ए का मान, ये आया बी का, ये आया सी का, और ये किसका निकला है प्यारे बच्चों, डी का। इस तरीके से आप ए बी सी के मान निकाल सकते हो। यहाँ करनी है गुणा, तो 3 1 1 8 की गुणा करेंगे, मतलब 1 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, 8 तिया 24। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा वो क्या आएगा, 24। ये तो एबीसी अल्फाबेट के अंदर देकर पूछे गए, लेटरों के अंदर देकर पूछे गए हैं, परंतु ये संख्याओं के अंदर भी पूछे जाते हैं, वो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ संख्याओं में दिया गया है ये क्वेश्चन, पीछे ये लेटर में दिया गया था। तो कैसे कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना होता है और ये सोल्व होता चला जाएगा। ध्यान दें, जैसे ये हमारे पास 4 + 1/5। अगर मैं 4 + 1/5 को अकेले को सोल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, ये 4 पंजा 20 और 1 क्या बन गया, ये 21/5। और जो 21/5 है ये 1 के भाग में है, किसके भाग में है, 1 के भाग में है। तो ये अगली संख्या बन गई हमारे पास 3 प्लस में 1 के भाग में 21/5। तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब 21 तिया 63 और 5 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो गए 68। 68 भाग में क्या हो गया, 21। यहाँ तक का जो जवाब है हमारे पास क्या आ गया, 68 भाग में 21। अब आगे क्या हमारे पास, 2 प्लस में ये है भाई 1 के भाग में है 68, और 21 घूमकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब ये बना क्या हमारे पास, 68 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 और 12 और 1 13, और ऊपर जुड़ेगा कितना इसमें 21, और भाग में क्या हो जाएगा हमारे पास 68। जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये 6 और 1 7, 3 और 2 5, 1, भाग में कितना आ जाएगा 68। अब ये किसके भाग में है, 1 के भाग में। अगर मैं इसको 1 के भाग में 157, इसके भाग में 68 करता हूं तो 68 घूमकर कहाँ जाएगा, ऊपर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये 68 भाग में 157। तो जो आपका जवाब होगा वो क्या निकल कर आएगा, 168 भाग में 57। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ दे रखा है, इसको नीचे से सोल्व करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5 और 4 9, तो ये बन गया हमारे पास 9 भाग में 5। तो ये नीचे वाली जो संख्या है इसका जवाब आया हमारे पास 9 भाग में 5। तो 5 तो चला जाएगा ऊपर और 9 कहाँ रह जाएगा, नीचे। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 9 दूनी 18 और 15 हो जाएंगे हमारे पास 33। तो 33 भाग में कितना बन गया हमारे पास, 9।
तो जो अब इसको हमने सॉल्यूशन किया तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारे पास 33 भाग में 9। तो 33 तो रह जाएगा हमारे पास नीचे, और जो 9 है ये कहाँ जाएगा गुणा में। अब 33 एकम 33 और आगे है हमारे पास 18। अगर क्या करते हैं हम 33 एकम 33 और 33 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 41 51 बन जाएगा। तो ये बन गया अब हमारे पास 51 भाग में 33। तो जो ये वाली जो संख्या थी इसका जो जवाब है वो क्या आया हमारे पास 51 भाग में 33। अब आगे बचा क्या हमारे पास एक प्लस में ये एक के भाग में है तो 33 तो चला जाएगा ऊपर और 51 कहाँ जाएगा नीचे। इसको फिर जोड़ेंगे हम 51 एकम 51 और 33 हो जाएंगे हमारे पास कितने 83, और 83 भाग में क्या हो जाएगा 51। अब इसको चाहे तो यहीं छोड़ दो अगर ऑप्शन में आंसर मैच होता है तो, अगर यहाँ मैच नहीं होता तो इसको आगे बढ़ाओ। तो 51 एकम 51 रह जाएंगे कितने हमारे पास सॉरी एक बार ध्यान देंगे 51 एकम 51 51 में अगर हम 33 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा 84 बनेगा। यहाँ कितना बनेगा 84। अब भाग देंगे 51 एकम 51 रह जाएंगे कितने हमारे पास 33, और भाग में क्या आएगा 51। अब इसको काटेंगे 3 पे ये कटेगा 11 पे ये कटेगा 17 पे, तो एक सही 11 भाग में 17 इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब होगा। कैलकुलेशन को करते जाएं और ऊपर उसको यूज करते जाएं, आपका जवाब अच्छे से निकल आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1/2 प्लस 1/6 1/12 20 30 42 56 72 इस तरीके से करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो निकालने बहुत ही आसान है, कंसेप्ट भी पता हो और अप्रोच भी पता हो तो दोनों तरीके से करेंगे। देखो जो ये 1/2 है क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा में 2। 6 को हम कैसे लिख पाएंगे 2 गुणा में 3। 12 को कैसे लिख देंगे 3 गुणा में 4। ऐसे चलते चलते हम 72 को लिख देंगे 8 गुणा में 9। 8 गुणा में 9। तो हम जो ये एक भाग में 1 गुणा 2 है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 भाग में 1 माइनस में 1/2। जब 1 में सादा घटाऊंगा तो 1/2 ही बचेगा। इसको कैसे लिख पाएंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस में 1/3। ऐसे करते करते हम इन संख्याओं को आगे भी कैसे लिख देंगे 1/8 माइनस में क्या लिख देंगे हम 1/9। तो जो माइनस वाली संख्या होगी वो प्लस वाली से कटती चली जाएगी, माइनस प्लस ऐसे चलते चलते ये 8 भी कटेगा। तो एक तो बचता है पहला और एक कौन बचेगा आखिरी। तो 1 बटा पहला माइनस में 1 भाग में आखिरी करना होता है जिससे आपका जवाब निकल आएगा। एलसीएम क्या लिया इसका हमने 9। 9 एकम 9 में से 1 जाएगा 8, 8/9। ये तो इस क्वेश्चन का है कंसेप्ट हमारे पास सॉल्यूशन। परंतु अगर आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच से करना है मतलब जल्दी से जल्दी आप इसको करना चाहते हो ऐसे क्वेश्चनों को, तो उसमें क्या करना है आपको यहाँ एक ये गिनना है कि कितनी बार एक आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक आया है 8 बार। तो जो ऊपर आया है उसमें एक बढ़ाकर वो क्या लिखना होता है नीचे लिखना होता है। परंतु इस क्वेश्चन की पहचान भी होनी चाहिए, जितनी बार एक आया है उसको यहाँ लिखे और उसमें एक बढ़ाकर क्या कर दें नीचे लिख दें। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है जैसे हमने जो पीछे किया था वो तो यहाँ तक ही था, इससे आगे वाली स्टेटमेंट थी, परंतु इसमें क्या होगा इस तरीके से भी कोई एक एक्स्ट्रा संख्या जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो जो वैल्यू है अभी हमने निकाली थी, जितनी बार एक आया है उसको लिखें और ऊपर वाले में एक बढ़ाकर नीचे लिख दें। तो इसका जवाब तो 8/9 निकाला था हमने, और एक्स्ट्रा में क्या आया है प्लस में 1/9। कितना आया है 1/9। इसको हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 9 और ऊपर भी क्या बन जाएगा 8 और 1 9। 9 से 9 कटेगा तो जवाब क्या आएगा 1। इस तरीके के क्वेश्चनों का जो जवाब रहता है लगभग एक ही आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके की संख्याएं देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बहुत ही आसान होते हैं। इसको सोल्व करेंगे 2 एकम 2 और 1 बन जाएगा ये 3/2 गुणा में ये बनेगा 3 एकम 3 और 1 4/3। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 1/4 मिलेगा जो बनेगा 5/4। ऐसे लिखते चले जाएंगे हम तो ये बनेगा हमारे पास गुणा में 21 भाग में 20। तो अब आपको ये चेक करना कि संख्याएं कट किस साइड रही हैं।
देखो ऐसे कटे ऊपर से नीचे, ये कटी फिर ये कटेगा फिर ये, ऐसे इस तरीके से कटते चली जाएंगी। तो एक तो संख्या बचेगी ऊपर वाली और एक संख्या बचेगी नीचे वाली। तो क्या बचा 21 भाग में 2। सोल्व करेंगे तो 10 सही 1/2। तो आपका जवाब होगा 10 सही 1/2। ऐसे ही आप इसको भी कर पाओगे। 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 गुणा में ये हो जाएगा 3/4 और ऐसे चलते चलते ये बन जाएगा हमारे पास 99 भाग में क्या बनेगा ये प्यारे बच्चों 100। अब इसमें किस तरीके से संख्याएं कटेंगी, इसमें नीचे से ऊपर कट रही हैं, ऐसे ऐसे काटते चले जाएंगे इनको हम। तो यहाँ एक बचेगा ऊपर वाला और एक बचेगा नीचे वाला। तो ये हो गया हमारे पास 2 भाग में 100 और 2 भाग में 100 को हम लिख क्या सकते हैं 1/50। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आप उन्हें इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ सकते हैं आपको। यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों क्वेश्चनों के अंदर अलग अलग लॉजिक रहेगा। यहाँ तो देखो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिया गया है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 में से 1 जाएगा तो बचा 3, यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5। अगर डिफरेंस ऊपर दे रखा हो तो निकालने का आसान सा तरीका है, एक मतलब पहला माइनस में क्या करना होता है आखिरी। तो पहला तो कौन हो जाएगा 1 भाग में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस में 1 भाग में क्या हो जाएगा आखिरी संख्या होगी हमारे पास 10 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 100। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये बनेगा यहाँ पर 100, 100 में से 1 जाएगा 99। तो जवाब क्या आएगा इस क्वेश्चन का 99 भाग में 100। फिर बताता हूं मैं, अगर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ऊपर दे रखा हो तो 1 भाग में पहला और माइनस में 1 भाग में आखिरी रखना होता है, जिससे आपका जवाब निकल आएगा। परंतु यहाँ देखो 5 में से 3 जाएगा 2, ये तो ऊपर नहीं है। 7 में से 5 जाएगा 2, ये भी ऊपर नहीं है। 7 में से 9 में से 7 जाएगा 2, ये भी ऊपर नहीं है। यदि इन दोनों का अंतर, यदि इन दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस ऊपर ना हो तो फिर क्या करोगे, फिर उस डिफरेंस को ही क्या कर लेंगे हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे 1/2। तो अंदर फिर वही काम करेंगे, 1 भाग में पहला और 1 भाग में आखिरी। आखिर में कौन हमारे पास 13। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो ये हो गया 1/2। एलसीएम लिया हमने 13 3 कितना 39, आर पार गुणा करेंगे 13 एकम 13 माइनस में 3। तो ये हुआ 1/2, ऊपर बच जाएगा 10 भाग में 39। काटोगे तो यहाँ 5 आएगा तो जवाब आएगा आपका 5 भाग में 39। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा वो आएगा 5 भाग में 39। इन दोनों के तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ दे रखा है 1 भाग में 10, तो आप 10 को किसी एक ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जो इस तरीके से कंटिन्यू मल्टीप्लाई दिखाता हो। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 5 लिख देंगे और 40 को लिख देंगे हम 5 गुणा में 8। ऐसे इसको लिख देंगे हम 8 गुणा में 11। ऐसे इसको लिखेंगे हम 23 गुणा में 26। इस तरीके से बनता चला जाएगा ये। अब यहाँ डिफरेंस कितना है 2 और 5 के बीच, 5 और 8 के बीच, 8 और 11 के बीच 3 का डिफरेंस है। तो उस 1/3 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1 भाग में पहला तो मतलब 1/2 और माइनस में 1 भाग में आखिरी कौन है 26। तो ये हो गया हमारे पास 1/3। एलसीएम लिया हमने इसका 26, तो यहाँ तो आएगा 13 और यहाँ आएगा 1। ये हो गया 1/3, ऊपर बचेगा 12 और भाग में बचेगा हमारे पास 26। 3 चौके 12, 2 से काटते हैं 2 दूनी और 2 पे 13, तो जवाब आएगा 2/13। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और आप इन्हें अच्छे से निकाल पाओगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।